आपको पता है कि 14 दिसंबर को कल बनती है वैसे, तो 14 दिसंबर की शाम को सिडनी में एक मुकामी इलाका है वहाँ पे उस में दो अफराद जो थे नवीद अकरम और साजिद अकरम, इन्होंने फायरिंग की वहाँ पर साहिल पे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। 12 इनोसेंट लोग मारे गए। अब इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया के इस खत्ते में बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी है। हाँ। तो लोग जो है शाम के वक्त वहाँ पर निकले हुए थे और समंदर के किनारे में हवा ले रहे थे। और ये दिन जो चुना गया ये यहूदियों का एक ख़ास दिन है, हुनका उसे कहा जाता है, हनुका या हुनका उसे कहा जाता है। तो उसके मौके के ऊपर ये फायरिंग की गई और फिर एक शख्स, आप देखें वीडियो में एक शख्स निकलता है। हाँ, वो बड़ा ही वो गालबन शामी शख्स है, शाम से ताल्लुक़ रखने वाला और फ्रूट बेचता है। तो उसने बड़ा एक रोल प्ले किया। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, मेरे ख्याल में जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। असल में हमने ना एक प्रोग्राम हुए हुए हैं हम लोग भी, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, कि जहाँ पे लफ्ज़ यहूदी आ जाएगा ना तो हम उनको बुरा भला कहने लग पड़ेंगे। हालांकि जो एक आम यहूदी है जो अपने मज़हब के ऊपर अमल करता है, जिसका किसी किस्म की दहशतगर्दी से या जो गज़ा में जो होने वाले मज़ालिम है उनसे ताल्लुक़ नहीं है, तो ये तो बहुत ज़्यादती है कि हम उनको भी निशाना बनाएं। और हमारा मज़हब क्या कहता है कि वो कहता है कि हमारा मज़हब कहता है आमनतु बिल्लाहि व कुतुबिही व रुसुलिही, यानी कि मैं ईमान लाया खुदा के भेजे हुए भेजी हुई किताबों पर और खुदा के भेजे हुए रसूलों के ऊपर। तो ये सारा उसी सिलसिले का ऐसा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आपके पास कोई बात थी? शाह जी, मैं ज़रा उसी पे थोड़ा आना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। वो रेलेवेंट इस वजह से कि जो प्रोपेगेंडा किया गया वो ये था कि ये पाकिस्तानी नजात था, कोई वहाँ पे जो रह रहा था, जो बाप था, और इंडियन मीडिया से ये प्रोपेगेंडा हुआ, अफ़गान से हुआ। पाकिस्तान का जो एक मसला, आप इसको एक्सटेंसिवली कवर भी करते रहे, वो ये था कि यहाँ पे जो अफ़गान रहते थे उन्होंने पाकिस्तान से शनाख्ती कार्ड बनवाए, पाकिस्तान से उन्होंने पासपोर्ट बनवाए। अब वो बाहर जाके कोई भी काम करते हैं, गलत काम करते हैं, अल्टीमेटली वही होता है ना कि वो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड आता है, उसका खमियाजा फिर हमें भुगतना पड़ता है। ये भी उसमें ये कौन सा नवीद अकरम था, ये वही उसी तरह का केस है कोई कि ये वो लेकर गया था? फ़खर, अभी तक ना जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उसने तो किसी कम्युनिटी का अनाउंस ही नहीं किया कि ये फ़लाँ कम्युनिटी से है। अच्छा, वैसे इसमें ना ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी बड़ा शाबाश देने की ज़रूरत है कि एक तो ये है कि उन्होंने इस सारे मामले को बड़े ठंडे तरीके से लिया है। उन्होंने बंदा पकड़ लिया है, उससे तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने किसी कम्युनिटी का अनाउंस नहीं किया, ना मज़हब का अनाउंस किया है, ना मुल्क का अनाउंस किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर मल्टी एथनिक मल्टी कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ शरीयतों की, मुख्तलिफ मज़ाहब की, तो वो उसको कंट्रोल रखना चाहते हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, अभी नए मुंतखब हुए हैं, वो उनके बारे में बड़ी तारीफ़ सुनी है कि वो चीज़ों को बड़ा समझ कर एक्शन लेते हैं और एक्शन जो लेते हैं वो पक्का लेते हैं। तो अभी उन्होंने फौरी एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन हम देखेंगे कि कोई बड़ा एक्शन वो लेंगे। किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं, ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा चल रहा है ये भी तो एक मतलब है एक, क्योंकि आप भी इसको कवर करते रहे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट और किस तरह जो है उसका मिसयूज़ किया जाता है। जी, आपको याद है हमने इसी प्लेटफॉर्म पे बताया था कि 3 लाख जो पासपोर्ट हैं वो खाली सऊदी अरेबिया में आपको पता पकड़े गए थे, जो कि पाकिस्तानी नहीं थे, वो अफगान शहरी थे, दूसरे ममालिक के शहरी थे जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए हुए। लेकिन अगेन बेशक पासपोर्ट हमारा था, ये जिम्मेदारी अपने पासपोर्ट प्रोटेक्शन की तो हमारी ही है ना, हमारी है ना। आल्दो के जो मौजूदा, क्या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की गई जो इसमें लोग मुलव्वस थे? पर्चे हुए, बिल्कुल की गई, पर्चे हुए। अब देखना ये भी पड़ता है कि जो पासपोर्ट बना है वो अगर आपके हाथ में आए तो पता लगता है कि कौन सी सीरीज़ का है, कौन से सालों में बना है। फिर जिस बंदे के पास पासपोर्ट है उससे पूछना पड़ता है कि जी आपने किससे बनवाया था तफ्तीश के दौरान, तो फिर वो क्लू पता लग सकता है ना। अब ये तो बाहर बैठे हैं और बाय द वे इसमें तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। ये तो मैं वो 3 लाख वाली बात कर रहा हूँ जो सऊदी अरब में और ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे। प्रोपेगेंडा की बात चल पड़ी है तो शाह जी, अभी मैं पिछले दिनों ना कोई वेब सीरीज़ एक देखी, इंडियन वेब सीरीज़ थी फैमिली मैन। ठीक।
तो वो जो आपके साथ वो बहस होती है ना कि ये किस तरह प्रोपेगेंडा फिल्म के ज़रिए और किस तरह पाकिस्तान को कोई भी मौका नहीं छोड़ते बदनाम करने के लिए। अब ये जो फैमिली मैन एक सीरीज़ है ना, उसमें किसी तौर पे पाकिस्तान को रिलेट करने का वो बनता ही नहीं था। वो उन्होंने जो है वो इनका कौन है हीरो, कौन है इसका? बड़ा ही मेरे तो पसंदीदा उसमें थे वो जो कौन से वाजपेयी हैं, मनोज वाजपेयी। हाँ, वो उसमें हैं, वो पुलिस वाले होते हैं। तो ये जो इनकी जो सेंट्रल वो जो स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ ये अरुणाचल प्रदेश और इस तरह की, वहाँ पे कोई जो है ना वो एक लोगों की जो आपस में वहाँ पे एक है चल रही है, तो उसमें दिखाते हैं कि किस तरह जो आर्म्ड ये इसकी जो इंडस्ट्री है आम जो असलहा बेचने वाली, वो वहाँ पे अनरेस्ट करवाती है। और असल उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि टेंशन पैदा होगी तो भारतीय हुकूमत असलहा ख़रीदेगी, और जब वो एक आर्म्स रेस शुरू होगी तो उसमें ना इन्होंने पाकिस्तान को ऐसे ही रिलेट कर दिया। कहते हैं वो दिखाया उन्होंने कि हमारा एक कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, वो अपने आके इधर जनरल से मिलता है और उसे कहता है वो जिस तरह एक इंडियन उनका एक वो होता है, पता नहीं साहब या इस तरह के, जो हालांकि हम कभी इस्तेमाल भी नहीं करते, तो उनको कहते हैं आज जो अखबार में इश्तिहार छपा है, हमारे पास चाय पीने के वो पैसे नहीं रहे, हमारी हुकूमत ने जो है वो लोगों से ये एक अपील की है कि आप चाय पीना बंद कर दें क्योंकि हम जो है हमारे पास बजट नहीं रहा। तो ये इंडिया अगर असलहा ख़रीद रही है तो इस पे हमारा वो कैसे होगा। वो उसके बाद फिर उसको रिलेट करके वो पाकिस्तान उसमें कैसे वो शामिल होता है कि वो ये हमारे पास हम भूखे हो गए हैं, हमारे पास असलहा ख़रीदने के, हमारे पास चाय ख़रीदने के कोई पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। तो ये जो है ना, इसलिए वहाँ पे इंडिया में वो टेंशन नहीं होनी चाहिए, और इन स्टेट्स के अंदर तो वो रुकवाने के लिए वो पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है वो अपना किरदार को अदा कर रहा होता है। मतलब ये कोई इंडिया में अमन अमान के लिए पाकिस्तानी अफसर वो इसलिए कि इंडिया असलहा खरीदेगा तो अल्टीमेटली हमें भी असलहा खरीदना पड़ेगा। वो आर्म्स रेस में जाना पड़ा तो हमारे पास तो चाय पीने के पैसे नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो अफसर है वो इंडिया में अमन कराने के लिए कोशिश है। वो जो आर्म्स की और जो कंपनीज होती हैं या जो डीलर होते हैं ना, वो उनको रोकने के लिए और उनको एक्सपोज करने के लिए अच्छा कहाँ है, वो ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी भूख से मर रहे हैं, और वो इंडिया से मोहब्बत में नहीं बल्कि वो अपनी मजबूरी के तहत उनको जो है वो करना पड़ता है। मतलब ये कभी पाकिस्तान को दहशतगर्द वो दिखाते हैं मूवीज़ में, ये कभी पाकिस्तान को जो है ये इस तरह का गरीब और वो इस तरह का वो दिखाते हैं। इनका सोशल मीडिया देखें, कभी दुनिया में कोई मसला हो, कोई मुस्लिम नाम वाला आ जाए तो वो बग़ैर उसके जो है वो पाकिस्तानी उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ये जो भारत का एक सोची समझी स्कीम के तहत उनकी जो मास मीडिया है वहाँ पे जो एक नफ़रत फैलाई जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये बड़ा ही मैं समझता हूँ ये इनको जो है वो इसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। वो इस सेंस में कि ये जो एक्सट्रीमिज़म है हम इसका शिकार हो चुके हैं पाकिस्तान में। ये जो एक इंतहा पसंदी थी एक जो 70s से शुरू हुई थी, उसके बाद हमने जो दहशतगर्दी और वो किया, ये जो भारत नफ़रत के बीज बो रहा है ना, वो नफ़रत किसी न किसी तरीके से निकलनी है, वो चाहे वो बाहर हो या देखिए पाकिस्तान ने